वेलकम टू मेडिकल मैविन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एनजीकॉन का टेस्ट नंबर 3 इंग्लिश पोर्शन डिस्कस करेंगे, जिसका सिलेबस है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एमसीक्यूज में जाने से पहले हम थोड़ा सा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे रोशनी डालते हैं कि ये क्या चीज़ है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमें ये बताता है कि सब्जेक्ट और वर्ब एक दूसरे के साथ एग्री करेंगे। व्हाट डज दैट मीन? इसका ये मतलब है कि अगर हमारे पास सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो जो वर्ब है वो भी हमारे पास सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होगा तो जो वर्ब है वो भी हमारे पास प्लूरल होगा। अब ये बात आपने समझनी है कि वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा और सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा। तो सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है तो उसके साथ ईएस और एस नहीं आते, लेकिन जब वर्ब हमारे पास सिंगुलर होता है तो उसके साथ ईएस या एस आ रहा होता है। इसी तरह जब सब्जेक्ट हमारे पास प्लूरल होता है तो उसके साथ ईएस या एस होता है, जबकि जब वर्ब हमारे साथ प्लूरल होता है तो उसके साथ कोई एस या ईएस नहीं आता। तो ये बातें आपने अपने जहन में रख के एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। ठीक, अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यू 163, एवरीवन डैश प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। तो याद रखिए कि जब भी आपके पास इंडेफिनेट प्रोनाउंस आते हैं तो ये हमेशा सिंगुलर होते हैं। सिंगुलर का मतलब ये हुआ कि जो वर्ब आएगा इनके लिए तो वो भी हमारे पास सिंगुलर होगा। ठीक, तो एवरीवन इज प्रेजेंट इन द क्लास टुडे। ठीक, याद रखिए जो हमारे पास वर्ड्स हैं लाइक एवरीवन, समवन, एनीबॉडी, एवरीथिंग एटसेट्रा, जो कि वन बॉडी या थिंग पे एंड होते हैं तो वो हमारे पास सिंगुलर होंगे और जो वर्ब आएगा उनके लिए वो भी सिंगुलर आएगा। एमसीक्यू 164, द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स डैश ऑन द टेबल। तो आप में से कई स्टूडेंट्स ने चॉकलेट्स को देख के आर का ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा, बट ट्रस्ट मी दैट इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। द करेक्ट ऑप्शन हियर इज अगेन इज। व्हाई? बिकॉज द मेन सब्जेक्ट इज द बॉक्स ऑफ चॉकलेट्स इज अ प्रीपोजिशनल फ्रेज, और आपने इसको देख के कभी भी वर्ब को डिसाइड नहीं करना, बल्कि मेन सब्जेक्ट को देख के आपने वर्ब को डिसाइड करना होगा। तो द मेन सब्जेक्ट इज द बॉक्स एंड बॉक्स इज सिंगुलर, लिहाजा ये हमारे पास सिंगुलर वर्ब लेगा, दैट इज। लेट मी राइट अनदर एमसीक्यू रिगार्डिंग इट। So now I have changed the preposition with the coordinating conjunction and now it has become a compound subject, the box and the chocolates. तो अब ये जो है हमारे पास प्लूरल है, लिहाजा यहाँ पर आएगा आर। The box and the chocolates are on the table. MCQ 165, the committee dash reached a unanimous decision। तो अगर आपको पिछले टेस्ट में याद हो तो वहां भी इस तरह का एक क्वेश्चन आया हुआ था और मैंने आपको ये बात बताई थी कि जब भी कोई ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे हो जाए और वो एक ही डिसीजन पे इत्तेफाक कर ले तो फिर वो ग्रुप ऑफ पीपल को हम एज अ सिंगल यूनिट कंसिडर करेंगे। यहाँ पर जो कमिटी है तो ये एक लोगों का ग्रुप है क्योंकि डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने मुत्तफ़िका तौर पर एक डिसीजन लिया है तो दे आर वर्किंग एज अ सिंगल यूनिट नाउ। तो यहाँ पे हम जो प्रीपोजिशन यहाँ पे हम जो वर्ब यूज करेंगे दैट विल बी सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे ऑप्शन भी करेक्ट है, द कमिटी हैज रीच्ड अ यूनानिमस डिसीजन। लेट मी राइट अनदर एमसीक्यू। द कमिटी डैश signing their names on the separate copies of the report। तो अब यहाँ पे जो वर्ब आएगा दैट विल बी प्लूरल। व्हाई? हमने आर क्यों लगाया, इज क्यों नहीं लगाया? तो अगर आप इस एमसीक्यू को देख लें तो यहाँ पर दो वर्ड्स ऐसे हैं जो कि हमें बताते हैं कि द कमिटी मेंबर्स आर एक्टिंग एज आइसोलेटेड इंडिविजुअल्स। वन इज देयर एंड द सेकंड वन इज सेपरेट कॉपीज।
इसका मतलब है कि जो कमिटी के मेंबर्स हैं वो सारे क्या है, वो एक आइसोलेटेड बॉडीज की तरह एक्ट कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे हम जो वर्ब लगाएंगे वो क्या लगाएंगे, वो प्लूरल लगाएंगे। ठीक। एमसीक्यू 166, द पुलिस डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग एमसीक्यू होता है काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए। कोई कहता है कि यहाँ पर पुलिस सिंगुलर होगा, कोई कहता है कि यहाँ पर पुलिस प्लूरल होगा। लेकिन रिमेंबर कि द पुलिस इज ऑलवेज प्लूरल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, दैट विल बी हैव। द पुलिस हैव अरेस्टेड द सस्पेक्ट। ठीक है, पुलिस हमेशा एज अ प्लूरल एक्ट करता है। तो ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरह इसके साथ कुछ और भी हमारे पास कलेक्टिव नाउन्स हैं, जैसे कि कैटल, जैसे कि पोल्ट्री, जैसे कि जेंट्री। ये क्या है, दे आर इनहेरेंटली प्लूरल नाउन्स। तो इनको आपने हमेशा प्लूरल ही कंसिडर करना है और इनके साथ जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक, ये चार आप याद रखें, पुलिस, कैटल, पोल्ट्री एंड जेंट्री। ठीक, इसके साथ एक और एमसीक्यू में आपको लिखवा दूं, द पुलिस ऑफिसर डैश अरेस्टेड द सस्पेक्ट। तो अब यहाँ पे हमारे पास हैज़ आएगा, हैव नहीं आएगा, क्योंकि एक सिंगल पुलिस ऑफिसर की बात हो रही है। ये ऑफिसर जब आ गया इसके साथ, तो इसने हमारे पास जो मेन सब्जेक्ट है, जो मेन नाउन है, उसको चेंज कर दिया है। जब हम सिर्फ पुलिस की बात कर रहे थे तो हम पूरे यूनिट की बात कर रहे थे, तो प्लूरल आ रहा था। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर है तो हम एक इंडिविजुअल पुलिस ऑफिसर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिंगुलर आएगा। MCQ 168, each of the boys dash ambitious to lead the team। तो अगर आपको याद हो पिछले टेस्ट में ये भी तकरीबन डिस्कस हुआ था कि जब भी ईच आता है ना, तो स्टार्टिंग में आया है तो इट डिक्टेट्स द सेंटेंस। याद रखिए, ईच का मतलब है एवरी सिंगल वन टेकन इंडिविजुअली। तो जब भी ईच आया तो आपने फिर बॉयज को नहीं देखना कि बॉयज तो हमारे पास प्लूरल है। ठीक है, आपने ईच को देखना है, जस्ट इग्नोर ऑफ द बॉयज। जब आपने इस प्रीपोजिशनल फ्रेज को इग्नोर कर दिया तो अब आपके पास जो सेंटेंस है वो वाजे हो गया। ईच इज एम्बिशियस टू लीड द टीम। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक, ये एमसीक्यू इस तरह मॉडिफाई भी हो सकता है कि द बॉयज ईच डैश एम्बिशियस टू लीड द टीम। तो अब यहाँ पे आर आएगा। Remember, when each follows a plural subject directly, in this case the boys each, so it acts as an intensifier rather than the grammatical subject. So the true subject remains the plural, that is the boys. So the verb will also be plural, are. Okay. MCQ 169. Which of the following sentences has correct subject verb agreement? The teacher gives the students homework. The teacher gives the students homework. The teachers gives the student homework, और the teachers given the student homework। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी। क्यों? बिकॉज टीचर इज सब्जेक्ट और ये सिंगुलर है, लिहाजा जो इसके साथ वर्ब आएगा वो भी सिंगुलर आएगा। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि वर्ब सिंगुलर कब होता है, जब उसके साथ एस या ई एस आता है। तो गिव के साथ एस आया हुआ है, विच मीन्स कि ये वर्ब हमारे पास क्या है, सिंगुलर है। ठीक, तो सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब, लिहाजा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। ठीक, आपके पास ये एमसीक्यू इस तरह भी आ सकता है, द टीचर अलोंगसाइड हिज स्टूडेंट्स डैश होमवर्क। तो शायद आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स ये समझ बैठे कि अब तो ये एक प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट है, तो लिहाजा इसके साथ हमारे पास जो वर्ब आएगा तो वो भी अब प्लूरल आएगा, गिव। बट दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है दैट इज स्टिल गिव्स। व्हाट आई मीन टू से इज, जो मैं यहाँ पर हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, अगर आपके पास कभी अलोंग साइड आ गया या फिर टुगेदर विद आ गया या फिर एज वेल एज आ गया और या इन एडिशन टू आ गया, तो ये कभी भी जो सब्जेक्ट है उसको प्लूरल कंपाउंड सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। यहाँ पे जो सब्जेक्ट है दैट इज स्टिल सिंगुलर, द टीचर। तो जो वर्ब आएगा वो भी हमारे पास सिंगुलर आएगा, दैट इज गिव्स। ठीक, अगर टीचर्स होता तो फिर हमारे पास गिव आता। ठीक है, यानी हम वर्ब को डिसाइड करेंगे जो पहला सब्जेक्ट है उसके बेसिस पे। सही हो गया।
MCQ 170, the water in the glass dash very cold. तो आई थिंक ये तो सबको आता होगा, वेरी इजी MCQ इज, क्योंकि वाटर क्या है, दैट इज अनकाउंटेबल नाउन। तो हमने इन द ग्लास को अगर हम यहाँ से हटा दे तो द वाटर इज वेरी कोल्ड। ठीक है। हाँ, अब अगर MCQ इस तरह हो कि अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे MCQ इस तरह है कि 2 ग्लासेस ऑफ वाटर डैश केप्ट ऑन द टेबल। तो अब हम किस चीज़ को देखेंगे, ग्लासेस को देखेंगे। ग्लासेस कितने हैं, दैट इज 2। तो अगर 2 ग्लासेस है तो हम सब्जेक्ट को प्लूरल काउंट करेंगे और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो भी क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आर आ जाएगा, 2 ग्लासेस ऑफ वाटर आर केप्ट ऑन द टेबल। यहाँ पे आपने बल्क लिक्विड को नहीं देखना, बल्कि यू हैव टू फोकस ऑन द कंटेनर दैट इज द ग्लास। और ग्लासेस कितने हैं, 2 हैं, विच इज प्लूरल। तो इसके साथ वर्ब क्या आएगा, वो भी प्लूरल आएगा। ठीक। MCQ 171, many a student dash failed because of careless mistakes। तो अगर इस MCQ को देखा जाए तो मैनी बजाते खुद प्लूरल है, लेकिन जब हमारे पास ये स्पेसिफिक फ्रेज आता है दैट इज मैनी अ प्लस सिंगुलर नाउन, तो इट विल स्ट्रिक्टली टेक सिंगुलर वर्ब। ठीक है। तो अब ये स्पेसिफिक फ्रेज हमारे पास इस MCQ में आया हुआ है, मैनी अ स्टूडेंट, स्टूडेंट इज अ सिंगुलर नाउन। तो यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वर्ब भी हमारे पास सिंगुलर आएगा, दैट इज हैज। तो मैनी अ स्टूडेंट हैज फेल्ड बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स। यहाँ पर MCQ थोड़ा सा मॉडिफाई भी हो सकता है, दैट इज अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स डैश फेल्ड बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स। तो अब यहाँ पे हमने फेस स्ट्रक्चर को क्या कर लिया, चेंज कर लिया टू अ ग्रेट मेनी। अ ग्रेट मेनी या फिर सिंपली मेनी, ये हमारे पास क्या होंगे, इट विल डायरेक्टली पेयर विद अ प्लूरल नाउन रिक्वायरिंग द प्लूरल वर्ब। ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी हैव। अ ग्रेट मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स। या फिर सिंपली हम इस तरह भी कह सकते हैं कि मेनी स्टूडेंट्स डैश फेल्ड, तो मेनी स्टूडेंट्स हैव फेल्ड बिकॉज ऑफ केयरलेस मिस्टेक्स। आई होप आपने आज की इस डिस्कशन वीडियो से काफ़ी कुछ सीखा होगा। MCQs की मॉडिफिकेशन भी मैंने आपको करवाई और उसमें आपने देखा कि कहीं पे ऑप्शंस चेंज हो गए, कहीं पे सेम ऑप्शंस थे। तो आपने ये सारे पॉइंट्स अपने साथ नोट कर लेने हैं ताकि कल को अगर एक्चुअल टेस्ट में इनसे कोई भी MCQ आता है तो ये कंसेप्ट अप्लाई करके आप MCQ को ठीक कर लो। मिलेंगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।